अब हमारे साथ बाबा जी जुड़े हुए हैं यही काशीराम में, ये कुछ अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं। जी बाबा बताइए क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत मेरी पर्सनली क्या है, यहाँ तो पूरी कॉलोनी को दिक्कत है। 2010 में जब से ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, आज तक पीछे की नाली ना इधर की ना उधर की कोई सफाई नहीं हुई। सीवर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर सीपेज जाती है, इसको देखने वाला यहाँ कोई नहीं। अधिकारी के पास जाओ, कंप्लेंट करो, कोई सुनवाई नहीं। आए 2-4 पड़ुआ लगवाया, काम खत्म, लेकिन आज तक पीछे कभी नहीं। रिपेयरिंग अगर देखिए तो छत की सरिया पूरी दिख रही है नीचे से ऊपर तक। कोई भी फ्लैट ऐसा होगा बाई चांस, आज चली थी पिछड़ों को, लेकिन जब बात चली है पीडीए की तो पीडीए पे ही आई सब बात है, क्योंकि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की ही बातें की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल कृपया काम खोल के सुनिए और देखिए। ये है अब चलते हैं पीडीओ की हालत देख रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की हालत देख रहे हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, उनकी आबादी तो आगे कॉलोनी बनी हुई है और यहाँ रोडें कितनी अच्छी हैं ये हमको दिखानी है, आप लोगों को रोडें दिखानी है। बिल्डिंग टूटी हुई है, बिल्डिंग की कुछ है, जहाँ पर लोग रहते हैं वो पूरी बिल्डिंग की रखी रखी है। सरकार उस बिल्डिंग को खाली नहीं कराती क्योंकि उसको उतना ही दिखता है। किसी दिन कोई हादसा हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन? ये नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, मायावती जी होंगी जिन्होंने इस कॉलोनी को बनाया, दलितों के लिए बनाया, पिछड़ों के लिए बनाया, अल्पसंख्यकों के लिए बनाया, या इस मौजूदा प्रशासन की जिम्मेदारी है? हमको तो लगता है आप लोगों को देखना चाहिए, खुद ही शिकायत करना चाहिए कि रायबरेली का विकास किन लोगों का हाथ है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं काशीराम कॉलोनी की तरफ। ये बोर्ड रोड पर लगा हुआ है, इससे 100 मीटर अंदर अब हमारे यहाँ काशीराम कॉलोनी। आपको जैसा दिख रहा होगा कि रोडवा है, भोजपुरिया में कहा जाए कि रोडवा है। रोडवा में टेंपू गुजर रही है, जैसे लग रहा है पलट जाएगी सारा टेंपू। ये रोड हमारे यहाँ रायबरेली के गरीब जो कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोला जाता है, पीडीए को जाने का रास्ता ये है। और अखिलेश यादव जी रोडें ना बन पाई थी। आपने ही मान्यवर काशीराम कॉलोनी जितने भी बने हुए थे यूपी में, आपने उसको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया अखिलेश यादव। आज आप वोट बैंक की बात करने आते हैं अखिलेश यादव जी, पीडीए की बात करते हैं, आप ओबीसी की बात कीजिए, पिछड़े की बात कीजिए, आप पिछड़ों में केवल यादव जी की बात कीजिए और बाकी जातियों की मत बात कीजिए, क्योंकि यही आप वो है जो मान्यवर काशीराम के नाम पे बनी हुई कॉलोनी नहीं, रोडें नहीं होती है बनती, क्योंकि वो मायावती की सरकार की थी। अब आगे चलते हैं और रोडों की हालत देखते हैं और कॉलोनी की हालत। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूं इस समय मान्यवर काशीराम कॉलोनी और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई इतनी उत्तम है। जिन लोग बातें करते हैं नेता पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की, यहाँ पर आबादी अधिकतर अल्पसंख्यकों की ज़्यादा है, यहाँ पर अल्पसंख्यक ज़्यादा रहते हैं। उनके शहर से उनके आबादी को वोट लेने के लिए मिस्टर अखिलेश यादव जी बात करते हैं, केवल टीवी में बात करते हैं। राहुल गांधी जी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, केवल टीवी में बात करते हैं। लेकिन उनके एरिया में इतना गंदा बना हुआ है, लेकिन उस गंदगी को साफ कराने या देखने के लिए या जिलाधिकारी से बात करने के लिए कोई नेता या कोई नगरी नहीं आता है। ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति जो हमें करनी है, हमें जातिवाद की राजनीति करनी है, हमें धर्म की राजनीति करनी है। योगी आदित्यनाथ जी धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू चिल्लाते हैं और राहुल गांधी मुसलमान चिल्लाते हैं। लेकिन होता क्या है? होता कुछ नहीं है। रोडें इतनी अच्छी बनी हुई हैं, ना मुसलमानों से राहुल गांधी मिलने आते हैं, ना हिंदुओं से योगी आदित्यनाथ जी मिलने आते हैं। वोट बैंक की राजनीति केवल की जाती है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं ये मान्यवर काशीराम कॉलोनी जो कि बना हुआ था पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और ओबीसी मुसलमानों के लिए।
लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये कि इनको हाशिए पे ठेल दिया गया। हुआ ये कि मायावती की सरकार थी तब बना था मान्यवर काशीराम कॉलोनी, जो गरीबों के लिए बना था, दलितों के लिए बना था, ओबीसी के लिए बना था, अल्पसंख्यकों के लिए। लेकिन हुआ ये कि ना ही यहाँ पर जैसे ही मायावती की सरकार गई तो उसके बाद आई हमारे यहाँ अखिलेश यादव की सरकार। और अखिलेश यादव वो बाबा बयान देते रहे। लेकिन मान्यवर काशीराम कॉलोनी में यहाँ पर करीबन 4 से 5 हज़ार मुसलमान रहते हैं। क्या अखिलेश यादव कभी यहाँ पर मिलने आए? नहीं मिलने आए। कभी अखिलेश यादव ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। यहाँ पर इस मान्यवर काशीराम कॉलोनी में 90% रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। 10% में वेल्डिंग और अदर काम करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ना मिलने आएंगे और ना ही अखिलेश यादव जी मिलने आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जात की राजनीति, मुसलमानों का तुष्टीकरण करना है। उनको केवल वोट लेना है, अपनी जात को बढ़ाना है। अखिलेश यादव जी केवल यादव जो वोट बैंक की राजनीति वोट को बढ़ाने के लिए वो केवल मुसलमानों और दलितों को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, तबके हैं, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन तो यही है हमारे यहाँ। अब आगे दिखाते हैं हम यहाँ की साफ सफाई और कितनी बढ़िया साफ सफाई है। और हर साल यहाँ पर लाखों बीमार हो जाते हैं। केवल डेंगू मलेरिया में लाखों बच्चे यहाँ बीमार होते हैं। लाखों बच्चे हॉस्पिटलाइज भर्ती होते हैं। उनको ले जाने के लिए यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था माशाअल्लाह है। यहाँ एम्बुलेंस ना आती है ना जाती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि आगे की रोड ऐसी है कि अगर एम्बुलेंस गुजरे तो अगर कोई प्रेग्नेंट महिला एम्बुलेंस में बैठे तो उसका डिलीवरी इसी रोड पे हो जाए। क्या अखिलेश यादव जी इसका जवाब देंगे? क्या मायावती जी जवाब देने आएंगी? क्यों नहीं जवाब देंगी? जवाब इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों को वोट चाहिए, हमें दलितों का वोट चाहिए। लेकिन मुसलमानों दलितों को हाशिए पे ठेलने वाले अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, आप ही इसके जिम्मेदार हैं। आज़ादी के 75 साल में आपकी सरकार ज़्यादा रही राहुल गांधी जी में, लेकिन आपने क्या किया उन लोगों के लिए? अगर 75 साल बहुत होते हैं, अगर हकीकत में देखा जाए तो किसी आबादी को उनका हक देने के लिए अगर काम किया जाए तो 75 साल में उनकी आपका इतना होता है कि उनको सुधारा जा सकता था। लेकिन आप लोगों ने केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने काम किया है। केवल वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए और वोट नहीं मिलता तो फिर नोट दिया जाता है। यहाँ पर अगर वोट नहीं मिलता है तो लोगों को नोट बांटा जाता है। आके यहाँ है अगर सभी लोग कहेंगे कि कितने घरों में केवल जब इलेक्शन आता है तो 500, 1000 या दारू के पेटियाँ खोल दी जाती हैं घरों पे। और कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, वो लोग खुद बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों, कैसी जिंदगी वो लोग गुजारते हैं। हमारे चाचा खड़े हैं। चाचा डरने की कोई बात नहीं, कोई नेता नगर कुछ नहीं बोलेगा आपको। बताइए यहाँ पर क्या है, कैसे रहते हैं? बंजर है, न सफाई होती है न कुछ भी होती है। यहाँ पर एक बात आपको बता दे, मुसलमानों के अंदर इतना डर बैठ गया है सरकारों से कि बेचारे सोचते हैं माइक पे, कैमरे पे अगर हम बोलेंगे तो पुलिस प्रशासन उठा के हमको फर्जी जेल देगी, उठा के केस कर देगी। उनके अंदर डर बैठा दिया गया है कि हिंदू उनसे नफरत करते हैं। ताकि ऐसा नहीं है, ना यहाँ पर हिंदू नफरत करते हैं ना ही मुसलमान हिंदुओं को नफरत करते हैं। लेकिन यहाँ धर्म की राजनीति गंदी हो चुकी है हमारे रायबरेली में भी, कि यहाँ पर लोग कैमरे पे आकर सोचते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं मुसलमानों की आबादी के लिए जरूर बोलूँगा, उठाऊंगा इनके सवाल, इनके गरीबी पे, इनके पिछड़ेपन पे। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? राहुल गांधी आप जिम्मेदार हो, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति केवल हो रही है। यहाँ पर ये बच्चों को देखिए, आइए देखिए, इस बच्चे को कपड़ा पहनने के लिए पैसा तक नहीं है बेचारे के पास, वो बेचारा क्या राजनीति करेगा ये बताइए। अब आगे बताइए, आगे बढ़ते आगे बैठते बन करो, आगे क्या बोलो नहीं, ये देखिए, ये खुले आम नाली बह रही है, ये ना ही नाली की सफाई है ना ही कुछ। ये नाली इतनी अच्छी है कि यहाँ पर बचाता हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ पर कचरा इतना है इस काशीराम कॉलोनी है कि यहाँ पर मच्छर, डेंगू, मलेरिया सब फैले। लेकिन यहाँ पर सरकारों को चिंता कहाँ है? सरकारों को चिंता तो केवल वोट बैंक की राजनीति, हमें वोट कौन देगा।
अगर यहाँ सब कुछ होगा तो आपको कौन देगा अखिलेश यादव जी? अगर आप मिलने आ जाए तो आपको आपको स्टार्टअप चाहिए, आपको स्टार्टअप चाहिए, आपको वोट नहीं चाहिए, आपको वोट चाहिए और स्टार्टअप चाहिए। यहाँ सबके नेता बने रहे, बाहर के घूमते रहे, एकदम टोपियाँ लाल लगा के एकदम पान खा के रंगदारी दिखाते रहे, यही होती है। अब देखिए एक चाची जी हमारे चाची, ये क्या दिक्कत है यहाँ पर? रोड क्यों नहीं बन पाती? अरे भैया जब आदमी नहीं बनवा रहे तो क्या करें? यहाँ के सभासद कौन है? सभासद कौन है? क्या पता कौन है कौन नहीं। देख लीजिए, मैं आज दूसरी जगह पर आया हूँ जहाँ पर ये नहीं पता है कि लोग सभासद कहाँ है। पहले तो एक अम्बेडकर नगर में घुमा था, कल तो लोग बताते थे कि हमें ये नहीं पता कि हमारे यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष कौन है, वो कभी आते ही नहीं। फिर उसके बाद हमने पूछा सभासद कौन है, तो उनको यही नहीं पता कि सभासद कौन है। विधायिका जी तो भैया स्टार हैं, वो तो आएंगे ही नहीं। और राहुल गांधी बढ़िया चक्का रायबरेली में रोडे हैं, वो मेन रोड से आते हैं, जबकि रायबरेली के अंदर की सारी रोडें टूट चुकी हैं, मतलब गड्ढा बन चुका है। आदमी अगर गिरे तो उनके हाथ को टूट के बराबर हो जाए बेचारों के, बिना खाद बाहर निकल आए। ये सारा जीवन दुख झेला हरदम से खेला, अब लोग के दिखाए अंगार ना रोजगार। ये लोग कहना चाहते हैं कि ना यहाँ पर रोजगार है, ना ही कुछ खाने को तो पहनने को नहीं, और पहनने को है तो खाने को नहीं। इसका जिम्मेदार कौन? अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी। क्योंकि हम इसलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो क्वेश्चन पूछेंगे, राहुल गांधी से इसलिए क्वेश्चन पूछना मेरा जायज है क्योंकि 75 साल आपकी आजी यहाँ पर इंदिरा गांधी जी यहाँ के सांसद हैं, यहाँ फिरोज गांधी सांसद रहे, उसके बाद सोनिया गांधी सांसद रही और राहुल गांधी यहाँ गांधी माफ कीजिएगा, यहाँ पर गांधी परिवार के लोग कुछ ज़्यादा रहे, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर गांधी परिवार के लोग सांसद रहे। लेकिन मुसलमानों की बात करने वाले मिस्टर राहुल गांधी जी, यहाँ पर क्या हाल है आप खुद देख सकते हैं। दलितों की बात करने वाले ये देख लीजिए कितनी अच्छी बिल्डिंग कितनी दिखाई गई है, बिल्डिंगें कितनी काफी इसका मरम्मत कार्य लाइन नहीं। चलिए अभी आगे आते हैं, दुकानदारों से बात की जाती है। कभी आपको कंप्लेन नहीं करते लेकिन क्यों नहीं बनती? विधायिका जी तो आती होंगी, सांसद जी आते होंगे, कभी भी नहीं आए। मतलब विधायिका जी नहीं आए, राहुल गांधी उसके बाद दोबारा आए, राहुल गांधी यहाँ पर नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम अपने रायबरेली के रोडे एकदम सही रखते हैं, संचार करते हैं, सामने प्रमाण है। तो आप लोग किससे कंप्लेन, जिलाधिकारी वगैरह से कंप्लेन नहीं करते? जिलाधिकारी आप लोगों को कहाँ सुनेगा बेचारा है, इतना बड़ा जिलाधिकारी भी कहाँ सुनेंगे? जिलाधिकारी के भैया कैसे बना सकते हो घेरे हम लोगों को ध्यान देते, हम लोग है राहुल कैसे बनाई। इस बात के लिए राहुल गांधी को हम वोट करते हैं, इस बात के लिए कि हम कचड़े में जाए। कचड़े में जाए, सही बात है। ये देखिए रोड देखिए, पेड़ देखिए, पीछे बड़े देख लीजिए यहाँ पर रोडे खराबे हैं, साफ करते हैं, लोगों की समस्या है, कोई समाधान नहीं। ये यहाँ पर परेशानी बहुत ज़्यादा है, जनों की आबादी है, यहाँ पर परेशानी ज़्यादा है, यहाँ देखने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर अंधा कानून ही है।
अच्छा यहाँ ये है, आइए पीछे आइए, आपको दिखाते हैं यहाँ का आप देखिए यहाँ पर ये है ट्रांसफार्मर, सरकारी ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। अगर ये ट्रांसफार्मर जल जाए, फूक जाए, तो अधिकारी इस ट्रांसफार्मर को कहाँ से सही करने जाएंगे? इसमें सांप निकलते होंगे, ये बिच्छी निकलती होंगे। क्या सरकारी अफसरों को काम की बहुत परवाह नहीं है सरकारों को? मतलब मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या सरकार को ट्रांसफार्मर फूक जाए, अगर फूक जाए और उसको सांप बिच्छी काटती है, हाँ फूकेगा तो यहाँ हफ्ते दिन लाइट भी नहीं आते हैं, ऐसा लोग रहते हैं। यहाँ पर हफ्ते दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते लाइटें नहीं आती, बेचारे गरीबों से जब पैसा वसूली होती है, जब लाइट का कनेक्शन काटना होता है ना, तब यहाँ पर नेता न और यहाँ पर अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं। बात सही है ना भाइयों? तो यहाँ पर पैसा वसूली होती है केवल। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो 100 रुपया कम से कम सरकारी अफसर के जवाब में तो देवे करो। हाँ 100-200 दो कि सरकारी अफसर खुश रहे। बिजली के बिल भरो चाहे ना भरो, सरकारी में डाल दोगे 200 रुपया ना, सरकारी अफसर चाहे बम रहे। लेकिन साफ सफाई का मतलब नहीं कहते रोडों पे झाड़ू लगवाते हैं, कभी यहाँ पर भी भेज के नाली साफ करवा दीजिए, आप कभी यहाँ पर भी भेज के ये झाड़ी वाड़ी कटवा दीजिए। आप ही का शहर है साहब, गैरों का शहर नहीं है। ये भी भारत के ही नागरिक है, विदेशी नहीं है। ठीक, सरकार को सुननी चाहिए। ये पूरा ये भारत के मानचित्र से ये भी इलाका आता है। ये भारत के मानचित्र से बाहर का इलाका नहीं है, ये भारत के मानचित्र पे भी बसा हुआ है। तो कृपया करके साहब रोडे सही करवाइए जनाब, रोडे सही कराइए, रोडे भी सही कराइए। लोगों की जरूरत है, आवश्यकता ज़्यादा जरूरत है, सुनने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, आप खोलने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी को एक साथ जुड़ने के लिए। बहुत जैसा कि बात कर रहा था, काशीराम कॉलोनी में गंदगी बहुत ज़्यादा है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि सीवर जाम होने की वजह से यहाँ पानियाँ भर गई। ये देखिए और आप क्या करते हैं। और यहाँ पर लैट्रिन प्रशासन एक अच्छी बात आपको और बताते हैं माई योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मुख्यमंत्री उनको भी एक बात देखने की जरूरत है। कचरा है, नाली है, गंदगी है, यहाँ पर नाली का पानी बच जाता है और सामने हमारे देवी देवता रखे हुए हैं और यहाँ सामने कचरा है, नाली है, सब कुछ है। यहाँ पर गंदगी है और गंदगी के बीच में हमारे बाबा बम 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 कर रहे हैं, भोलेनाथ बम 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 कर रहे हैं। तो ऐसी हालत हमारे यहाँ की हो गई है। ये हमारे यहाँ पीछे मंदिर है, आप हिंदुओं की बात करते हैं, ठीक है, हम हिंदू की बात करते हैं। हिंदुओं के मंदिर यहाँ पर है और सामने कचरा है, तो इसके जिम्मेदार कौन? क्या मंदिरों के पीछे कचरा होना चाहिए? क्या मंदिरों के पीछे कचरा होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ हिंदूवादी सरकारों से, क्या मंदिर के पीछे कचरा होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है कोई भी संगठन या कोई भी कहेगा कि नहीं मंदिर के पीछे कचरा, मंदिर के अगल बगल कचरा होना चाहिए। यहाँ लोग पूजा करने आते हैं, यहाँ लोग पाठ करते हैं, तो वो लोग लैट्रिन के पानी से गुजर के यहाँ पर आते हैं। कैसी सरकारी है? केवल धर्म के नाम पे राजनीति, जाति के नाम पे राजनीति, कब तक चलेगी ये घटिया राजनीति? ये घटिया राजनीति बंद किया जाए, कतई भी बंद किया जाए। केवल विकास की राजनीति, रोड की बात हो, सड़क की बातें हो, लेकिन यहाँ पर बातें क्या होती है? जात, यहाँ बातें होती है धर्म, यहाँ बातें होती है लोगों की लिए। यहाँ भूखे पेट रह गए ना, भूखे पेट सो जाते हैं, आधे नंगे लोग रहते हैं। सुबह खाना मिला तो मिला, नहीं तो रात को अपनी मजदूरी करके लोग यहाँ पेट भरते हैं। कुछ भैया लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
भैया यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर कचरा है, आप लोग सफाई नहीं करवाते? भैया जब नगर पालिका वाले नहीं करते तो हम लोग क्या करिए? नगर पालिका वाले खुद नहीं करते तो हम लोग क्या करिए? मतलब मंदिरों के सामने आप लोग कचरा फैला कर रखे, गंदगी फैलाते हैं, आप लोग कंप्लेन नहीं करते अपने हम लोगों से कुछ बार कंप्लेन नहीं गई है, 50 बार कंप्लेन कर हुआ है। यहाँ से वापस कौन है? यहाँ के नंदन नंदन है। तो ये आप आपके कॉलोनी में देखने भी नहीं आते? कोई नहीं आता यहाँ देखने। विधायिका जी तो आती होंगी, क्योंकि विधायिका जी को हम लोग वोट भी देते हैं। कोई नहीं आती। तो वो आते होंगे, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन आते वो भी नहीं आते। वो तो पिछड़े हैं, दलित है, चीजों लेकिन आवत नहीं कोई नहीं आता यहाँ। जाने की कोशिश नहीं की कि जिलाधिकारी के पास जाए, तो तब भी नहीं यहाँ पर कोई विकास है। ये है हमारे यहाँ रोडों की विकास, और यहाँ है मंदिर, और मंदिर के सामने है कचरा। सामने है मंदिर, मंदिर के सामने कचरा। जब जात की बात होती है, हिंदू की बात होती है, मुसलमान की बात होती है, जाति की बात होती है, नई बात होती तो हमारे लोकतंत्र में विकास की बात है। ये कैसा लोकतंत्र है? भैया जी कह रहे रहने की ठिकाना नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को अलाउड हुआ होगा ना ये पूरी कॉलोनी? तो सरकार को अलाउड कर देनी चाहिए ना लोगों को। अब तो बिल्डिंगें पूरी चिटिक भी चुकी हैं, फट रही हैं, गिरने का सरकार तो क्या सरकार इसकी मरम्मत के लिए तो देखती नहीं है? कुछ नहीं हो, चलो बिल्डिंग गिर जाए, आदमी मर जाए, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। सरकार यहाँ खाली करा रही है कमरा। सरकार कमरा खाली करा रही, तो सरकारी जमीनें हैं, तो सरकार सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, कहाँ मिल रही है हम लोगों को? बिल्कुल नहीं मिल रही है। अब प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के पोल खोलते हैं थोड़ा सा। जी भैया अब बताइए, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत आप लोगों को जमीनें और घर नहीं मिल रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। हम लोगों को बात यह है कि जमीन नहीं ना। अब ये बताइए, जमीन तो छोड़िए, बेचारों के पास रहने के लिए घर भी नहीं। अब ये कॉलोनी गिर जाए तो हम लोग मर जाए, कहाँ रह जाए कि जबरदस्ती आकर खाली करा रहे हैं। हम लोग लड़का बच्चा रहे कहाँ मर जाए, गुड़िया रखा जाए के। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि बिल्डिंग चिटक चुकी है, गिर रही है, तो लोगों को बिल्डिंग खाली कराने से पहले उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको जमीन के ऊपर घर बनाने के लिए बहुत सारी सरकारी जमीनें पड़ी हुई है जो कि निरर्थक। मुझे लगता है कि बहुत सारी सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं जो निरर्थक है, और लोगों को घर बन जाना चाहिए, वहाँ दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए घर बनना चाहिए। भैया जी एक हाथ से विकलांग हैं, तो आपने कभी दिव्यांग के लिए फार्म नहीं भरा? आपको भैया कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, हम लोग पूरे परेशान हैं। जब जाओ तो कहीं हुआ जाओ, कहीं हुआ जाओ। साहब सरकार वालों को सुनना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को सुनना चाहिए। ये बातें तो होती हैं विकास की, बात होती है जाति की, बात होती है धर्म की, बात होती है सब चीज़ की, लेकिन बात होनी चाहिए इंसानियत की, बात होनी चाहिए मानवता की, बात होनी चाहिए लोगों की। ना यहाँ बात होती है इंसानियत की, ना ही बात होती है लोगों की, ना ही बात होती है कुछ। यहाँ पर तो मौका परस्त लोग भी हैं, केवल राजनीति बुलबुले, राजनीतिक मेढक लोग हैं। जब मुसलमानों का वोट चाहिए तो कुछ लोग मुसलमान दलितों का वोट चाहिए तो पीडीए बना देते हैं, जीत जाते हैं तो वो सरकार में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। लेकिन बदला क्या? हमने सरकारें बदली, हमने धर्म बदले, हमने बहुत कुछ बदला, लेकिन हमको बदला क्या? हमारी हालत वही के वही है, भिखमंगे वाली। सही बोल रहे हैं कि भैया? गलत बोल रहे हैं? हमारी हालत भिखमंगों वाली है। हम लोग अब पहले भी भीख मांगते थे, गरीबी मजदूरी करते थे, आज भी वही कर रहे हैं। बदला क्या इन सालों में? हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की बारी नहीं है। हमें 15 अगस्त पे आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं मनाना है, हमें चाहिए विकास, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। यहाँ पर लोग पास मकान भी बहुत बहुत डांस कर डांस हाँ। जाओ वहाँ जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ।
हाँ वीडियो बनाया ना डाला वीडियो बन जाए तब फेमस हो जाए। स्कूल जात हो लेकिन हमारा सफर हमारा सफर अब इधर माइक वाला ना इससे बोलो कहाँ रखते हो इंडिया वाला तो लगा वो खैया लगा। अब हमारे साथ बाबा जी एक जुड़े हुए हैं यही काशीराम में, ये कुछ अपनी समस्या बताना चाहते हैं। जी बाबा बताइए क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत मेरी पर्सनली क्या है, यहाँ तो पूरी कॉलोनी को दिक्कत है। 2010 से जब से ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ है आज तक पीछे की नाली ना इधर की ना उधर की कोई सफाई नहीं हुई। रिवर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर सीपेज जाती है, इसको देखने वाला यहाँ कोई नहीं। अधिकारी के पास जाओ कंप्लेंट करो, कोई सुनवाई नहीं। आए 2-4 फड़ुआ लगवाया काम खत्म, लेकिन आज तक पीछे कभी नहीं। रिपेयरिंग तो देखिए तो छत की सरिया पूरी दिख रही है नीचे से ऊपर तक। कोई भी फ्लैट ऐसा होगा बाई चांस जिसने खुद रिपेयर करवाया होगा, इसके अलावा देखिए आप मतलब पूरी बिल्डिंगें गिर रही है। ये आप देखिए, ये देखिए छज्जों की कोई क्या कैमरामैन वो देखिए गवर्नमेंट यहाँ की है, जिसकी सरकार है, जिसका संसदीय क्षेत्र है, उसको प्रशासन को एक बार खुद चाहिए कि मैं मेरे क्षेत्र से अगर भी नहीं हुआ मैं एक बार सही करूँ, देखूँ लोगों की समस्याएं सुनूं। लेकिन नहीं, जब वोट की बारी आएगी तब नेता खड़े होते हैं मुझको वोट चाहिए। कैसा वोट काहे के लिए? इसमें सभी जिम्मेदार है, इसमें राहुल गांधी से लेके भाजपा हम सबकी बात कर रहे हैं, सबकी एनीवे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, वोट के टाइम क्यों वोट के टाइम पर लोग इसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए सरकार, ये बुजुर्ग की आप बीती है जो वोट के समय में सबको ही आता है। यहाँ पर राहुल गांधी आते हैं, सोनिया गांधी आती हैं, अखिलेश यादव आते हैं, वोट बैंक की राजनीति होती है, लेकिन यहाँ कुछ बदलता नहीं। वोट दिया जाता है लेकिन यहाँ पर कुछ बदला नहीं। आप उस कॉलोनी में जाइए, उसमें देखिए ना जाने कितने छज्जे टूटे। ये पूरा छज्जा गिरा हुआ है, लोग सरिया पे पटरा रख के बांध के बेचारे निकलते हैं, कोई देखने वाला नहीं। आप ये अंधा कानून तुम लोग न जाने बहुत चलो भाई। ये हम लोग घर में आ रहे हैं, ये कंडीशन जर्जर ये पीछे से पानी आ रहा है, भरा हुआ देखिए यहाँ पर कैसे रहते हैं लोग? बहुत बदबू, बहुत गंदगी भरी है, बहुत की गंदगी। यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं? सीवर बह रहा है, इतना जंगल है, चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो, कोई भी हो कमरे के अंदर जा सकता है, लोगों को खतरा होता है इससे। लेकिन फिर भी यहाँ कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है, केवल वोट पार। जब वोट की जरूरत होगी तो वोट आएंगे। केवल दलितों के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग वोट मांगने आते हैं। देखिए यहाँ वोटिंग की समस्या ये है, कोई खुल के तो कोई बात कहता नहीं है कि मैं ये करने आया हूँ। यहाँ रायबरेली के अंदर ही नहीं, ऑल इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान एक दूसरे का विरोधी ना था, न हुआ है और न होगा। हम सब साथ रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ कोई देखने वाला नहीं है इसको। देखिए यहाँ आगे से पीछे तक पूरा फोटो बनाइए आप। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, और यहाँ पर ना हुआ है ना होगा। हम लोग एक मिल के रहते हैं, लेकिन तब भी हमारे यहाँ सरकारें वोट बैंक की राजनीति के लिए नोटें पलटती है। पब्लिक को कोई पार्टी नहीं चाहिए,
पब्लिक को काम चाहिए। अगर पब्लिक आपको चुन के खड़ा करती है, राजा बनाती है, तो आपका फर्ज होता है कि आप अपनी जनता को देखें। बिल्कुल चाचा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है साहब। योगी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मोदी जी आगे इतना ये सुनिए, कान खोल के सुनिए, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। और इस लोकतंत्र में यहाँ राजतंत्र बदल दिया है आप लोगों ने। यहाँ पर लोग गरीबी में जी रहे हैं, भुखमरी में जी रहे हैं, सीवर में जी रहे हैं, उनकी जिंदगी नरक से बेहतर हो गई। ये चाचा, अब आप ये नहीं कह सकते कि केवल ये मुस्लिमों का है, ये हिंदुओं का जितना है उतना मुसलमानों का भी है। लेकिन जितना तरह से यहाँ मुसलमान है उतना ही तरह से यहाँ के हिंदू भी है। हिंदुओं में दलित भी आते हैं बाबा, है, और हिंदू मुसलमानों को भी हिंदू में ही है। हम सब भाई हैं, ठीक है। हम लोगों को कोई जात नहीं है, ना हमारा कोई धर्म है। हमारा जात तो हमारा धर्म केवल विकास है। हम सब मिलकर विकास की बातें देखिए, करेंगे। हमारा जाति धर्म एक इंसानियत है। इंसान के नाते पैदा हुए, भगवान ने जन्म दिया इंसान को, तो इंसान की तरह हम लोग आपस में रहना चाहते हैं और जानते हैं, हम लोग रहते हैं। लेकिन हमारे आगे कुछ नेता छुड़वैये नेता उल्टे सीधे बयान हिंदू मुसलमान पे देके आपस में आपसी सौहार्द को खराब करवा। ये सब कुर्सी के लिए, ये सब कुर्सी के लिए हो रहा है। पब्लिक के लिए कुछ प्लीज ये सब बंद किया जाए। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद की जाए, विकास की राजनीति की जाए और ये किया जाए, ठीक है। मैं बहुत आज आजी भाई से बात कर लिया आप जी चाची, आपको क्या समझते हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? आपको मिलाते हैं ऐसे ही काशीराम कॉलोनी में एक गरीब महिला है जो कि ना इनके आदमी है, बहुत बेचारी भुखमरी और से त्रासदी से मजबूर है। इनका ये कमरा है, मतलब यहाँ बदबू इतनी है, इतनी गंदी बदबू आ रही है। तो चाची क्या दिक्कत, क्या समस्या? सब कुछ समस्या, हमारा आदमी खत्म हो गया, दूसरे चौका बर्तन करते हैं, खाना खाते, 2 बच्चे से जाते हैं, काम न करे तो मर जाए। आखिर काशीराम कॉलोनी में यहाँ पर सारी व्यवस्था सही होगी ना, यहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब तुमको भी दिक्कत आ रही है, पीछे सीवर भर रहा है, बेडरूम भरा है, लैट्रिन भरी है, मतलब सीवर का पानी पूरा आपके घर में भर गया? सब नहीं भर गया, हम थोड़ा बहुत तो आएंगे। मतलब यहाँ रहने से मतलब की दिक्कतें हैं। हाँ, दिक्कतें तो हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ सीवर साफ कराना चाहिए, लैट्रिन का पानी ना घरे, घर में चलिए घुसे। यहाँ लोग सब साफ सुथरा रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। आगे आगे खड़ा करो। अब हम खड़े हैं एक ऐसे काशीराम कॉलोनी के बिल्डिंग में जहाँ पूरी बिल्डिंग सन्नाटा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक बार कैमरा दिखा दो, कचरा दूर से आप देखिए कितना गंदगी, कितना कचरा भरा हुआ है और सरकारें ना सुन रही है, ना देख रही, अंधा बना हुआ है। इधर कोई सफाई नहीं होता, सरकार अंधी है। दिखाई नहीं देते और मुझे का भाग का करे जाने के ऊपर वाला रवाई गुनहगार नगर, ये सारा जीवन दुख झेला, अंतरे से खेला, अब लोग के दिखाए। यहाँ सारों का लैट्रिन बाथरूम की पानी बैठली हुई है ना, अंदर नहीं अरे जब यहाँ दिख रहा है, दिख तो रहा है यहाँ से। पूरा गंदगी डाल दे तो याद नहीं रह रहा है। यहाँ का सरकार अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा पानी का। इधर देखा रिकॉर्डिंग चलवा लीजिए। केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं है, काम की भी राजनीति होनी चाहिए। सरकारों को बात करनी चाहिए।